तो उसमें एक व्यक्ति है, वो किसी ज्योतिषी के पास पहुंचता है। वो पहुंचता तो हाथ दिखाता है, उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती। और वो शहर का सबसे बड़ा मेयर है, एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति। तो वो ज्योतिषी से पूछता है कि वो बात करते करते कहते हैं कि तुम्हारी समय कम रह गया है, तुम 9 दिन बाद ठीक 9वें दिन मर जाओगे। तो एकदम घबराता है वो, और लेकिन चूंकि उनकी भविष्यवाणी हमेशा ठीक रही है जिसके पास वो हाथ दिखाने गया है, कहानी मतलब ये। तो वो फिर जब वो जैसे बाहर निकलता है, वो कहते जी सुनो अभी, और बोले अब कुछ सुनना नहीं, अब तो करना है, बस अंतिम बात आपने बोल दी ना, 9 दिन बाद चला जाऊंगा, दैट्स ऑल, नमस्ते, अब चाय भी नहीं पीनी है। अब निकला मैं बाहर, और जो गाड़ी में जहाँ सामान भरा था आश्रम के बाहर से, उनके गुरु घर के बाहर से बांटना शुरू कर दिया। घर पहुंचा तो घर में सब किसी को कुछ बताया नहीं, ये बेटे को कुछ देना था उसकी वसीयत कर दी, उसका करना उसका कर दिया। बीवी ने जिंदगी में इतने गहने नहीं मांगे, सारी खरीदवा लाया, जिससे कोई पैसे भूल भी गया उन्हें भी जाके दे आया। कुछ लोगों को वैसे पैसे जमा कर दिए कि तेरे परचून की दुकान पे कोई आदमी कभी भूखा नंगा आ जाए, बेचारे पे पैसे ना हो, राशन मांगे तो उसे दे देना, इसमें से लिख लेना, तो काट देना, ये 100 रुपये या जो भी मतलब मैंने जमा कर दिए, जब खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, जब तक खत्म ना हो इसमें से देते जाना, करते जाना। अब ये 7 दिन हुए उसे करते 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 करते, घंटा बजा रहा है, सब कर रहा है, 1 आध घंटे सो रहा है। 7वें दिन चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोल लिया, बोले इस हफ्ते किस किस की हाजिरी लगनी है। और वो हाजिरी तो वहाँ गणों की भीड़ लगेगी। बोले जी हाजिरी तो ठीक है, पर हम जैसे उसे बुलाया, मतलब जो एक पूरी, भाई तुम जाओ चले आओ, हम जाएंगे। बोले क्यों? बोले नहीं, ये इतना बड़ा, ये इतनी ऊंची लाइन है उसकी पुण्य की, उसे उठा के क्या करोगे, वो तो भगवान का काम कर रहा है। फिर दूसरे से कहा भाई तुम चले जाओ, रुद्र है, इंद्र है, तो हाथ करके सब हाथ खड़े कर दिए। यमराज ने अपना जोटा उठाया, भैंसा, बोले भी तुमने सबने मना कर दिया, मैं लेके आता हूँ उसे। जैसे वो बाहर चला तो शिव जी खड़े, कौन है? बोले कहाँ जा रहा? बोले फलाना नहीं। बोले वो नहीं रहा, उसे काम करना है तो थोड़े समय और उसकी उम्र बढ़ा देता हूँ मैं। अब वो आदमी तो बहुत, वो तो देवता बन गया, शहर का सबसे खराब आदमी। बोले देवताओं को क्या है लाने, पहले देवता बहुत है, मृत्यु लोक से तो किसी मनुष्य को लाते, देवता को तो वहीं रहने दो, मनुष्य लोग थोड़ा बेहतर है। तो ये गलतियां इसलिए करते हैं, हमें पता ही नहीं, 9वां दिन नहीं, 9 लाखवां दिन, 90,000वां दिन, 9 करोड़वां दिन, दिन तो है ही, कोई दिन तो निश्चित है ना। तो जब दिन निश्चित ही है, क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का तो कुछ है नहीं। फिर आदमी क्या उन मृत्यु को करेगा? अगर हमें पता चल जाए कि इतने दिन बाद हम क्या, हम वैसे रहेंगे, हम वैसे नहीं रहेंगे, हम एकदम ही बदल जाएंगे, हम वो करेंगे ही नहीं। जो अभी तो हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से बैर पाल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, हम सोचते 100 साल 500 साल जिएंगे हम। अगर हम सोच लें, हमें पता ही नहीं हम कब तक है, तो सारा भाव बदल जाता है। और वो यात्री है साथ में आपके सफर कर रहा है, बस पता नहीं कहाँ उतर जाए, तो फिर बैर भी नहीं रहता किसी से। और फिर तो आपको लगता है कि जीवन बहुत छोटा, चाहे वो 100 साल 500 साल का ही क्यों ना हो। तो मृत्यु जितना संधान और जितना शोध करती है, जितना पवित्र बनाती है व्यक्ति को, इतना जीवन नहीं बनाता। वो था ना वो मुकद्दर का सिकंदर की, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की कला जो दुनिया को सिखलाएगा, वही जानने मन क्या है वो मुकद्दर का सिकंदर क्या। तो ये जो शायर लिखते हैं, ये इनके जीवन के बड़े, शहरियार हुए, ये साहिर लुधियानवी हुए, ये सब लोग बड़े, इन्होंने जीवन की फिलॉसफी है। फिल्मों में तो मनोरंजन उस तरह से करके उसमें लगा देते हैं, पर अधिकांश वो एक दर्शन होता है जीवन के बारे में। किसी गहरी रात की हुई सुबह सी है, बेफिक्र हूँ मैं, वो मेरे गुरुवर है, सांसों से कहीं बहुमूल्य वो मेरे हर जिक्र में है। संसार से तरे भवसागर से तरे, संसार से तरे भवसागर से तरे।